सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, अंतिम तक हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन महान है, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बात करता है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसका गुणनवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम इसीलिए सृजे गए हैं। आमीन। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे जिसने हमें सुरक्षित रखा और एक सुंदर दिन को दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा। तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे खुदावंद पिता। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा प्रभु। हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तू पवित्र है परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर प्रभु से, हम पिता परमेश्वर प्रभु अपना मन लगाते हैं मेरे खुदावंत प्रभु। हम तेरी ओर हम ताकते हैं मेरे खुदा प्रभु से, क्योंकि तो पवित्र है प्रभु और तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है मेरे आसमानी बाप मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। तो पवित्र है प्रभु से, तो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु से हम जय जयकार करते। हालेलुया। तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला प्रभु है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता प्रभु से। जितने लोग हमारे साथ मिलकर तेरा धन्यवाद दे रहे हैं, तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा प्रभु, हर एक से बात करना प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष देना, हर एक के जीवन को अपनी महिमा से, प्रेम से, सामर्थ से, शक्ति से प्रभु तो भर देना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते यीशु, तेरी आराधना करते, योग्य केवल तू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु से। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, ग्लोरी। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, आप देखकर गाए, परमेश्वर की महिमा करते गाए अपने हाथों को उठाकर और उसका धन्यवाद दें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। हालेलुया, पवित्र केवल तू। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है राजा। हालेलुया, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु ये
यीशु मेरा भरोसा है तू, ओ मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा है तू, ओ राजाओं का राजा है तू यीशु राजा, ओ राजाओं का राजा है तू, राजाओं का राजा है तू, हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, ओ योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हाँ योग्य केवल तू, हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया प्रभु धन्यवाद। रिखा बाबा 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 मामा 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 निरड़ी प्रभु आप तेरी जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू योग्य केवल तू है मेरे पिता, तू पवित्र है, तू ही पिता परमेश्वर हमारा भरोसा है। प्रभु से तू ही हमारी सामर्थ्य, तू हमारा सब कुछ है मेरे खुदा। और हम सभी को तेरे ही पास आते हैं, हम सभी को मिलके तेरे ही चरणों में आते हैं मेरे खुदा। होने दे पिता परमेश्वर हमारे का जीवन शुद्ध और पवित्र किया जाए। और प्यारे परमेश्वर हम तेरे पीछे प्रभु पिता जिस प्रकार तो पवित्र है, हम भी उसी प्रकार पवित्र होके तेरे पीछे चलने वाले होने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर जितने लोग मुझे इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे हो, मुझे सुन रहे, यीशु के नाम से तेरी आशीष का दरवाजा खुल जाए एक एक के जीवन के लिए मेरे खुदा। पिता मैं प्रेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अपने वचन से बात करना, अपने गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति को देना, आराधना के एक एक भाग में प्रभु हमारे के द्वारा अपनी महिमा को लेना मेरे खुदा। ऐसा होने दे खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। आमेन। और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि संगति लोगों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि उस संगति में हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह होता है। हालेलुया हालेलुया। आप जहां कहीं से भी आप प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द जीवित परमेश्वर रहता है। हालेलुया। वो अपने सच्चे आराधकों के बीच में रहता है। आमेन आमेन। सो आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे होशन्ना होशन्ना आसमानों के आसमान में। आमेन। ताली बजाकर इस गीत को, आपके स्क्रीन पर यह सॉन्ग होगा, आप महिमा करते गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। होशन्ना होशन्ना आसमानों के आसमान में। होशन्ना होशन्ना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में यीशु प्रभुओं का प्रभु तू। ताली बजाकर यीशु यीशु प्रभुओं का प्रभु तू। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान तुझे दुनिया में तेरा ही
आसमानों के आसमान में। महिमा महिमा राजाओं के राजा को, महिमा महिमा राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट, होज़ैना 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 इन द highest. Lord, we lift up your name, lift up your name with a heart full of praise. heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name Lift up your name with a heart full of praise. heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. एक साथ होकर glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name Lift up your name with a heart full of praise. heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। Lord, we lift up your name lift up your name with a heart full of praise. heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Hallelujah. Oh, धन्यवाद धन्यवाद रिखा बाबा मामा 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 शा। Oh, धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। ओ रा बा 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 मा 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 शखरडबा। थोड़ी देर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर, मुझे पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड रेखा बाबा मामा 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 मंदिर डेबे। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। अपने हाथों को उठाकर हो हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। अपने हाथों को उठाकर फिर एक बार गाए हालेलुया हो हालेलुया होशना। प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ले। ओ प्रभु को बोले, परमेश्वर मुझे पूरी रीति से पवित्र कर, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपनी शामत से भर, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर। ओ
पूरा ला बाबा 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 मामा शबरड़ा होशना हो हालेलुया होशना हालेलुया होशना हालेलुया होशना हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं तेरी आशीष खुल जाए, तेरी सामर्थ्य के जीवन में यीशु के नाम से उतरे पिता। मैं प्रेयर करता हूं मेरे खुदा, हर व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, हर व्यक्ति अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करे, हर व्यक्ति आत्मिक रूप में मजबूत होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर मेरे खुदा। धन्यवाद हालेलुया। प्रभु सब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं मेरे आसमानी बाप। अपने वचन से बात करना ताकि हम तेरे वचन में मजबूत होने पाए। हम तेरी आत्मिक मन्ना को जब हम खाते हैं प्रभु, हम उस वचन को खाएं और हम तृप्त होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद देते जितने लोग वचन सुने, हर एक व्यक्ति विश्वास में आज मजबूत होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप संगति रखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देता है। परमेश्वर जो है आप सबों के जीवन में अपने कामों को करता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है आपके जीवन से प्रेम करता है? क्या विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, आप बोले हालेलुया हालेलुया। हर व्यक्ति को ये बात जानना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन कि प्रभु यीशु मसीह हम और आपसे प्रेम करता है। आमेन हालेलुया। सो आज मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज आगे बढ़ना है। आप लगातार पवित्र आत्मा के विषय में कई बातों को आप जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ बातों को आज आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं कि आज हम और आपको आत्मा में मजबूत होना जरूरी है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल साफ बताती है कि जिसका जीवन, जिसका चाल चलन सीधा रहता है, पवित्र रहता है, वही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 2, नीति वचन 14 अध्याय उसका 2 पद, जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है। आज हमारा जीवन किस प्रकार से चलता है, आज हम किस प्रकार से संसार में चलते हैं, किस प्रकार से हमारा बोली है, किस प्रकार से हमारा स्वभाव है, किस प्रकार से हमारा एक दूसरे के प्रति वाद विवाद है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है सिधाई से चलने वाला व्यक्ति यहोवा का भय मानता है। आज बहुत सारे लोग टेढ़ी चाल चलते हैं, बहुत सारे लोग पाप और बुराई का जीवन जीते हैं और क्या बोलते हैं, मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूं। क्या फायदा ऐसा भय मानने का कि हम पाप को नहीं छोड़ रहे हैं और बोलते हम यहोवा का भय मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक ये हृदय नहीं बदलेगा, हमारा सोच विचार बोली नहीं बदलेगा, हमारा बिहेवियर नहीं बदलेगा आत्मा के द्वारा, हम कभी भी यहोवा का भय नहीं मान सकते हैं। मैं उस भय के विषय में मैं बता रहा हूं जो भय आपको परमेश्वर के राज्य में ले जा सकता है। कहने को तो बहुत को कहेंगे मैं यहोवा का भय मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं,
लेकिन कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि स्वर्ग भी नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो सिधाई से चलता वही यहोवा का भय मानता है। आज हमें सिधाई से चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 पद में, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 13 लिखा है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। जो भी काम है, लिखा है जिन कामों के विषय में उल्हाना दिया जाता है, लिखा हुआ सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता वह ज्योति है। अर्थात हम और आपको सीधी चाल चलने के लिए, हम और आपके जीवन में उस प्रकाश को पाना, अर्थात जो स्वयं ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाश है, लाइट है, ज्योति है, उस ज्योति को इस जगह में आने देना बहुत जरूरी। उसका प्रकाश नहीं चमकेगा, उसका प्रकाश नहीं चमकेगा मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम कैसे आत्मिक जीवन में मजबूत हो सकते हैं? उसका प्रकाश का चमकना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन। कैसे वो लाइट चमकेगा? कैसे हम सीधाई से हम चल पाएंगे? हम कैसे अपने चाल चलन में बुरी चीजों को हम छोड़ पाएंगे? हम अपने बिहेवियर को बदल पाएंगे? हमने पढ़ा कि वो ज्योति है और उस ज्योति को पाना बहुत जरूरी है। कैसे वो उस ज्योति को प्राप्त करेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे? लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 पद, साम चैप्टर 34 वर्स 5, जहां पर लिखता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर पर अपना मन लगाया, जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया, लिखा है कि उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाया। लिखा है आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, आप अपने हृदय में उसका स्वागत कर सकते हैं प्रभु का, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसके करीब आना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। हम परमेश्वर से दूरी बनाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर से दूरी बनाएंगे, हम ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने उसकी ओर, लिखा है कि उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, लिखा उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। आप प्रभु के पास में आए हैं और आप प्रभु आपको खाली हाथ भेज दे, ऐसा हो नहीं सकता है। आपने प्रभु को पुकारा है और प्रभु आपका प्रेयर को ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना किए हैं। हन्ना के जीवन में देखिए बहुत प्रॉब्लम था। पनिन्ना जो उसकी शौत थी, कुड़ाते रहती, चिढ़ाते रहते, ए हन्ना तेरे पास कोई संतान नहीं है, इतना प्रेयर करती, क्या मिल रहा है तुझे? हन्ना एक सीधी व्यक्ति थी, सीधी सादी व्यक्ति थी। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो अपने आप को नम्र करके रखी थी और वो यहोवा के सामने वो प्रार्थना करती थी। ओ यहोवा के पास जाती थी, परमेश्वर के पास जाती थी, उसके निकट में जाती थी। और मैंने कहा कि परमेश्वर के पास अगर आप आए हैं और वो खाली हाथ आपको भेज दे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर के पास में आती और रोती कि प्रभु मेरे मनोकामनाओं को पूरा कर, मैं चाहती हूं कि मुझे भी संतान की आशीष मिले। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हन्ना की शुद्धि ली। आप प्रभु के निकट आके देखिए, प्रभु आपकी शुद्धि लेगा और आपके जीवन में वो बदलाव को लाना शुरू करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाना शुरू करेगा। बदलाव का होना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर में। बदलाव का होना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर में। और उस बदलाव को पाने के लिए मालूम है हमें क्या करना चाहिए? गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 पद, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 ऑनवर्ड।
गलातियों 5 अध्याय उसका 16 पद, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, जहां पर लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहे, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, तो तुम सांसारिक रीति से कभी नहीं चलोगे। लेकिन हमारा ध्यान सांसारिक चीजों पर लगा रहता है, इसीलिए हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं कर नहीं पाते हैं। आप बोलते हैं प्रेयर करते हैं हमको नींद आता है, वचन सुनते हैं नींद आता है, बाइबल पढ़ते नींद आता है, मुझे मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, क्योंकि आपने अभी तक अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। आपने अपना मन सांसारिक चीजों पर, सांसारिक वस्तुओं पर, संसार की बातों पर मन लगाया। यही कारण है कि इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में आ रही है। तुम एक बार आत्मा के अनुसार चल के देखो, तुम प्रभु की ओर अपना मन लगा के देखो, और उसके बाद मैं कहता हूं, बाइबल बताती है कि तुम कभी भी शारीरिक रूप से नहीं चलोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हमको आत्मा के अनुसार, मेरा प्रभु मुझे क्या कह रहा है उसके अनुसार चलिए। मेरा शरीर क्या कह रहा है नहीं, मेरा प्रभु अगर मुझे बुलाया मैं जाऊंगा। मेरा प्रभु बोला प्रार्थना करना है, मैं करूंगा, चाहे मुझे नींद भी आए, चाहे मैं बीमार भी रहूं, चाहे मैं शारीरिक रूप में कमजोर भी क्यों ना रहूं। मेरा प्रभु बोलता है प्रार्थना करो, मैं करूंगा। आत्मा के अनुसार चलना। लोग क्या कहते हैं, अरे बीमार है, प्रार्थना करने का मन नहीं करा। बीमारी में और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। अपनी तकलीफ में जितना आप प्रेयर करिएगा उतना वो तकलीफ कम होगा। अपनी बीमारी में जितना आप प्रेयर करेंगे उतना आपकी बीमारियां जल्दी जाएगी। जितना अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में, अपने पीड़ाओं में मेरे प्रिय भाई बहन आप प्रार्थना करेंगे उतना आपकी पीड़ा कम होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन में बदलाव को लाना चाहता है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में एक नया काम करना चाहता है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपनी आत्मा को देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस आत्मा को पाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है 19 पद में, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इनके विषय में मैं पहले तुमसे कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कदापि ना होंगे। कभी ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हो। परमेश्वर इन सारे कामों को नहीं चाहता हमारे जीवन में। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? अगर आप गलाती 5 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु आपको इन सारे शारीरिक कामों से स्वतंत्र करना चाहता है, आप सबों को छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उन कामों में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन कामों में होकर अपने लाइफ को बर्बाद करें, क्योंकि ये सारे कार्य जो है आपको प्रभु का भय मानने से रोकेगा। आप बोलेंगे मैं भय मानता हूं, आप बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं, लेकिन वो विश्वास नहीं रहेगा, वो भय नहीं रहेगा जिस भय और विश्वास के साथ आप परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए तो विश्वास रहेगा, लोगों को दिखाने के लिए आपके अंदर में भय रहेगा, लेकिन उस राज्य में जहां हमको जाना वहां हम नहीं जा पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को बोले मेरा विश्वास ऐसा हो कि मैं तेरे राज्य के लिए तैयार हूं। मेरी प्रार्थना ऐसा हो कि पिता, मैं आत्मिक जीवन में मजबूत होने पाऊं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, तेरा लाइट, तेरा प्रकाश मेरे जीवन में चमकने पाए। मेरे खुदा, ये प्रेयर हर एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। इन सारी लालसाओं को, ये शारीरिक अभिलाषाएं जो इस संसारिक वस्तुएं, संसारिक चीजें हैं, बाइबल बताती है, अगर हम गलाती 5:24 में पढ़ते तो लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लिखा है
जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपने प्रभु को जगा दिया, उस दिन आपने अपने तमाम ये सारे गलत पापों को, इन सारी चीजों को जो आपको आत्मा में चलने से रोकता है, उसे आपने क्रूस पे चढ़ा दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन को मजबूत करें, अपने जीवन को मजबूती की ओर लेकर जाएं, अपने जीवन में गलत चीजों को कभी आने ना दें, अपने लाइफ में पाप को आने ना दें। परमेश्वर जो है हम और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। बाइबल बताती है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 6, पहला कोरिन्थियंस उसका 2 अध्याय उसका 6 पद से आगे, पहला कोरिन्थियंस 2 अध्याय उसका 6 पद से आगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्ड लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर जो है अपनी ज्ञान को, अपनी बातों को परमेश्वर हम और आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। हम और आपके लाइफ में परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को प्रकट करना चाहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने उसको अपने जीवन में जगह दिया, हमने उसके लिए समय निकाला। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपके लिए एक अद्भुत योजना को रखा है जिसके विषय में वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास में समय नहीं है प्रभु के लिए। कैसे प्रभु आशीष देगा, कैसे प्रभु छुटकारा देगा, कैसे प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, आगे आइए, विश्वास में, प्रार्थना में आगे आइए, कदम बढ़ाइए। परमेश्वर अपना ज्ञान को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है ताकि आप आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके डरवैये पीछे रहे। वो हर बात में आपके जीवन में बदलाव को लाना चाहता है। अगर पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका पहला पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें जो मसीह में बालक हैं। हम आज मसीह में किस प्रकार से हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह में अभी भी मतलब बहुत छोटे हैं, बालक हैं, मतलब मसीह में है लेकिन कुछ नहीं जानते हैं, प्रभु में है लेकिन वे कुछ नहीं जानते हैं। कैसे परमेश्वर की आशीष आएगी, कैसे परमेश्वर का छुटकारा आएगा? मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम प्रभु में होकर हम प्रभु के विषय में नहीं जानेंगे। हम यीशु मसीह, हम क्रिश्चियंस तो हैं लेकिन हम प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु बोलता है मैं तुम में बसना चाहता हूं, प्रभु बोलता है मैं तुझ में चलना फिरना चाहता हूं तेरे जीवन में। लेकिन प्रभु उन लोगों के विषय में कहता है जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, जो लोग अपने आप को प्रभु में बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जो लोग सीधी चाल चलते हैं। सीधी चाल से मैं एक वचन आपको बतलाना चाहता हूं। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। बाइबल बताती है 12 पद में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। नूह अपने आप को धार्मिकता में रखा, नूह अपने आप को विश्वास में रखा। सब लोग पाप कर रहे थे, सब लोग बुराई का जीवन जी रहे थे, सब लोगों ने अपना चाल चलन, अपना बोली विचार, सोच विचार, सब चीज को बिगाड़ लिया था। लेकिन बाइबल बताती है कि नूह अपने आप को धर्मी पुरुष बना के रखा था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? आज के समय में
अरे सब कोई कर रहा था, हम भी कर लिए। मेरा घर का ही लोग चर्च नहीं जाता, हम क्या करने चर्च जाएंगे। हम कई बार इस संसार को अपने से जोड़ते, इस प्रकार की बातें आपको संसार से जोड़ रही है। संसार क्या कर रहा है, संसार आपको क्या बोल रहा है, संसार आपको किस नजरिए से देखता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है, आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा इस सेवकाई के क्षेत्र में मैं परमेश्वर क्या चाहता है मैं उसकी ओर देखता हूं। कई लोगों ने कहा कि आप इस ऑनलाइन आराधना को बंद कर दीजिए। नाना प्रकार की बातों को लोगों ने मुझसे कहा इस ऑनलाइन आराधना के विषय में, धर्म क्या दी। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों की ओर नहीं ध्यान दिया। मैंने देखा कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। एक आराधना, एक संगति जो है परमेश्वर को खुश करती है। क्या मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए ये काम नहीं कर सकता? शैतान बहुत सारी बातों को लाएगा। नूह के समय सब लोग बिगड़ गए थे, लेकिन नूह उन लोगों की बातों को दिया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन नूह आत्मिक बातों की ओर मन लगाया, आत्मिक चीजों की ओर अपने मन को लगाया। और यही कारण है बाइबल बताती कि परमेश्वर ने सबको नष्ट किया, लेकिन बस नूह और उसका परिवार को परमेश्वर ने बचाया। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लोग विरोध करते करने दीजिए, लोग जो बोलते बोलने दीजिए। अगर आप उन लोगों की बातों को सुनकर निराश और हताश रहते हैं तो याद रखिए कभी आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन लोगों की बातों को सुनते हुए भी आप अपना काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना प्रार्थना को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी संगति को कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन परमेश्वर इसी विश्वास के साथ आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। लोगों की बातों को सुनकर निराश मत होइए, लोगों की बातों की ओर अपना मन को नहीं लगाइए, परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाइए कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। आमीन। मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है, इस बातों की ओर हम और आपको अपना मन लगाना है, अपना ध्यान लगाना है। परमेश्वर जो है हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में लेना चाहता है। आज 3 प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। एक स्वाभाविक लोग, जो लोग स्वाभाविक रीति से जीते हैं, मतलब नेचुरल लाइफ जीते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको धार्मिकता से कोई प्रेम नहीं है। दूसरा शारीरिक लोग, जो परमेश्वर के परिवार में जन्म तो लिए लेकिन वे लोग आज शरीर की लालसा के अनुसार चल रहे, ये लोग शारीरिक लोग हैं। और तीसरा आत्मिक लोग, जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आत्मा के नियंत्रण अनुसार चल रहे हैं। 3 प्रकार में आज हम कौन से कैटेगरी में पाए जाते हैं? क्या मैं स्वाभाविक व्यक्ति हूं? स्वाभाविक व्यक्ति कहने का मतलब है उनको कोई मतलब नहीं धार्मिकता से। और शारीरिक व्यक्ति कहने का मतलब है प्रभु को तो जानते हैं लेकिन उससे कोई संबंध नहीं बनाते हैं, परमेश्वर से अपना रिलेशन मजबूत नहीं करते, रिश्ता मजबूत नहीं करते, शरीर जैसा कह रहा करते हैं, शारीरिक रूप में चलते हैं, वो शारीरिक व्यक्ति है। और एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु जो कहता है उसको मानते हैं। मैं 3 बातों को मैं यहां पर कह रहा हूं, 3 बातों में आज अपने जीवन को हमको जांचना है कि आज हम किस बात में पाए जाते हैं, हम कौन से व्यक्ति है। क्या मैं शारीरिक व्यक्ति हूं या स्वाभाविक व्यक्ति हूं या मैं आत्मिक व्यक्ति हूं? क्योंकि प्रभु आत्मिक व्यक्ति से ही ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आत्मिक लोगों के जीवन को ही परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप पूरा बाइबल पढ़िए, जितने लोगों ने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, जितने लोगों ने अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाया, बाइबल बताती उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बदलाव को दिया, उनके हर सिचुएशंस में परमेश्वर उनके साथ में रहा। लेकिन जितने लोगों ने अपने आप को शारीरिक व्यक्ति बना लिया, शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलना शुरू कर दिए, वे सारे लोग बाइबल बताती बर्बाद हो गए। वे सारे लोग बर्बाद हो गए जो स्वाभाविक रूप का जीवन जीते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं धार्मिकता से,
परमेश्वर ने नूह के समय में सबको नष्ट कर दिया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक व्यक्ति नहीं, हम स्वाभाविक व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक व्यक्ति बने। क्या आप तैयार हैं एक आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए? क्या आप अपने हाथ को उठाकर बोल सकते हैं, प्रभु मैं एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहती हूँ? क्या आप बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम थोड़ी देर हम कहेंगे, परमेश्वर मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में अपना लाइट को चमका प्रभु, ताकि मैं मजबूत विश्वासी बनूं प्रभु। अपना प्रकाश मुझ पर चमका मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। रीखा रालाबा मामा शेखेरे लेबे खेरी लाबा राबा लाबा। ओ जीसस पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरे चरणों में आते। हर व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर मुझे शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर आगे नहीं बढ़ना, लेकिन मुझे आत्मिक रूप में आत्मिक मजबूत परमेश्वर मुझे आत्मिक रूप में मजबूत होना है पिता। मैं मजबूती के साथ में मैं बढ़ने पाऊँ मेरे खुदा। हो लॉर्ड लोरी खा बाबा बाबा बाबा। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें परमेश्वर से। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर परमेश्वर को बोले, परमेश्वर प्रभु जी, मैं पाप और बुराई और शरीर के काम जिसको हमने पढ़ा प्रभु, मैं उसके अनुसार ना चलूं, लेकिन मैं आत्मिकता में बढ़ूं, मैं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने पाऊं। परमेश्वर मेरा मन तेरे वचन की ओर लगे मेरे पिता। मेरा ध्यान प्रभु ओ तुझसे बातें करने की ओर लगने पाए प्रभु जी। मैं तेरे लिए समय निकालने वाला व्यक्ति बनूं प्रभु जी। मैं पाप और बुराई में भटकने वाला व्यक्ति नहीं, पापों से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं प्रभु तेरे वचन को सुनने वाला, तेरे वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मैं बन जाऊं। रीखा रा लाबा मामा माशे रेखे रे लेबे रेबे रेबे शाबा बाबा 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 मामा मामा दे रेबे शाखा राबा। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद देते। रीखा रा ला मामा माशा रेखे रे लेबे रेबे 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 लेबे लेबे शाबा ला बाला 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 बाला। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते मेरे खुदा। ओ परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे, अपना अनॉइंटिंग से भर दे मेरे खुदा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। अपने हाथों को उठाकर जब हम इस गीत को गाते, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप गाएं और प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु से मैं तुझ में आगे बढ़ूं। प्रभु तो अपनी बातों को मेरे जीवन में प्रकट कर, मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूं। मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करती हूं। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन के सारे बंधन को तोड़। मैं शारीरिक अभिलाषाओं की ओर ना भागूं, मैं शारीरिक लालसाओं को पूरा करने वाला नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनूं। राखा बाबा मामा 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 दे रे बेशा बरडबा। ग्लोरी जीसस। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।
सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। ओ विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करते हुए, परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करते हुए, परमेश्वर की महिमा से भरते हुए, प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर। ओ करुणा निधे तारने हारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधे तारने हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने। ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर तेरा सामर्थ उतर जाए। विनती सुनने जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रभु दया करे के जीवन के ऊपर, तरस खाए के जीवन के ऊपर में छुटकारा दे यीशु के नाम से, चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। ओ रिखा बाबा 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 बाबा, हर व्यक्ति बंधनों से आजाद हो जाए, हर व्यक्ति वो अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाए, हर व्यक्ति तेरी आत्मा से भर जाए मेरे खुदा। ओ मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी सिफा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, तेरी शामत उतर जाए, ये कह कर दे दी सिफा, स्वामी ये कह कर दे दी सिफा, स्वामी ये कह कर दे दी सिफा। ओ विनती सुनने वाले, प्रभु हर बंधन को तोड़ रहा है आपके लाइफ से, प्रभु अपना छुटकारा का हाथ आपके जीवन में बढ़ा रहा है। आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में, आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याएं जा रही यीशु मसीह के नाम में, आप छुटकारा प्राप्त कर रहे यीशु के नाम में। स्तुति हो यीशु राजा, राला बाबा 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 बाबा। परमेश्वर एक निवेदन के ऊपर में दया कर, परमेश्वर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर में तरस खा, परमेश्वर एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे स्वामी। पिता मैं प्रेयर करता हूँ तेरा स्वर्गीय हाथ एक एक के जीवन के लिए खुल जाए, एक एक के जीवन में तेरा स्वर्गीय हाथ बढ़ाया जाए। पिता मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी हर शैतानी ताकत एक एक के जीवन से दूर जाए। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना प्रभु, होने देना मेरे स्वामी। हर व्यक्ति आत्मा में बढ़े, आत्मा में बढ़े, आत्मा में बढ़े, आत्मा में मजबूत होने पाए मेरे खुदा, आत्मिक जीवन में पिता। ओ प्रभु तेरा कलाम को मैं पिता परमेश्वर स्मरण करते हुए प्रभु चलने पाए। खुदा धन्यवाद यीशु। प्रभु से हर वो व्यक्ति के लिए मैं प्रेयर करता हूँ जो इस घड़ी निराश, हताश और बीमार पाया जाता है, यीशु के नाम में छू ले और चंगाई दे पिता। शारीरिक रूप में हर कमजोरी, हर दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो, और पिता हर व्यक्ति तेरी महिमा की गवाही के लिए अद्भुत रीति से खड़े होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता, अपने लोगों को छूना प्रभु, चंगाई देना, छुटकारा देना मेरे खुदा प्रभु से पिता। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग पिता तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान देते हैं, दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, खुदा मैं प्रेयर करता हूँ एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु से। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज आपसे बात किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, हम आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम आत्मिक रीति में मजबूत होकर हम दौड़े, ताकि शैतान हमारे लिए कहीं पर भी उस दौड़ के दौरान फंदा ना लगाने पाए। विश्वास के साथ दौड़े, प्रार्थना करते हुए दौड़े, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए दौड़े, संगति के साथ उस आत्मिक दौड़ में दौड़े। और आप देखिएगा अपने लाइफ में वो सारी बाधाएं, वो सारी रुकावटें जो शैतान जीवन में लाता है, वो सारी चीजें साइड होती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो महान है वो आश्चर्य कर्म करेगा। आपके स्क्रीन पर इस घड़ी एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। आप विश्वास के साथ में दे मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जो उदारता से देता है, बाइबल बताती परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उनकी भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ जब आप प्रभु की सेवकाई के लिए देंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, स्वर्गीय परमेश्वर आपको खुल के आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, और जब आप देते हैं अपना नाम जरूर आप लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना सैटरडे की आराधना में हम करने पाए। आमीन, हालेलुया। हम गाएंगे यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। आमीन। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे। यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा, ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। एक साथ मिलकर, यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपना नाम लिखें, और सब आप आपके पास कोई प्रेरित में आप उसे भी लिख के दे सकते हैं। जरूर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और प्रभु आशीष देगा। मैं लड़ाई झगड़ा करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। लड़ाई झगड़ा करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा, ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, और जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु बहुत है कि आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। पाप बुराई करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा, ओ यरूशलेम वो डेरा, प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। निंदा शिकायत करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं
आपका दान, आपका दशवांश परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। आमेन। निंदा से कैद करोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ निंदा से कैद करोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ओ यरूशलेम वो डेरा प्रभु का डेरा है, यरूशलेम वो डेरा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक प्रिय भाई बहन को, जितने लोगों ने अपना मुट्ठी प्रभु की सेवकाई के लिए खोला है। आमेन। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए मेरे खुदावंद पिता। हर एक प्रिय लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु तेरी महिमा किए, तेरे वचन को सुने, तुझसे प्रार्थना किए प्रभु से पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को तूने दया के साथ में स्वीकार किया, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तूने स्वीकार किया है, और हर व्यक्ति के लिए पिता तूने जो योजना बनाया, हर आमीन के साथ उस योजना को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु हर व्यक्ति को तू आगे बढ़ाएगा मेरे खुदा, और ये प्रिय लोग आत्मा में बहुत मजबूत होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे मेरे पिता। मैं जानता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति की हर एक परिस्थितियों के ऊपर में दया करना, तरस खाना प्रभु, और हर परिस्थितियों को बदल देना, ताकि हर व्यक्ति प्रभु विश्वास में मजबूत हो, कमी घटी को अपने जीवन से दूर होते हुए देखे, और पिता तेरी आत्मा को अपनी लाइफ में देखने पाए, महसूस करे प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है खुदा, हर एक की उदारता को तूने देखा है। बहुत ऐत की आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, दुगनी आशीष दे पिता, ताकि जिस विश्वास से इन्होंने बोया है उसी विश्वास के साथ प्रभु जी ये काटने भी पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, हमारे को आज की आराधना के द्वारा आशीष दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना समय को निकाल कर आज की आराधना में शामिल हुए। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे, एवरी वेडनेसडे इवनिंग में 7:30 PM में चंगाई आराधना होता है। आप ज़रूर बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना में शामिल हो। साथ ही साथ एवरी सैटरडे, हर एक शनिवार को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। आप उस ऑनलाइन आराधना में भी शामिल हो सकते हैं। आमेन। आप फेसबुक के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से ये दोनों आराधना में आप शामिल हो सकते हैं। और संडे आराधना जो प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे रेगुलर चल रही है, आप YouTube के माध्यम से इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े मेरे प्रिय भाई बहन, और जुड़कर प्रभु की आशीष को बहुत ऐत से प्राप्त करें। आमेन। ये ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। वही परमेश्वर आप सबों के जीवन में भी, जो मुझे देख रहे हैं, कार्य करेगा। आमेन हालेलुया। इसलिए ज़रूर आप मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि हम लोग विश्वास में और आगे बढ़ते जाएं, आत्मिक दौड़ में और मजबूती के साथ हम दौड़ें,
और हम परमेश्वर के राज्य में हम सभी लोग एक साथ पहुंच नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो लगातार आप प्रार्थना करें, और कभी भी अगर प्रभु आपको उभारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज बो सकते हैं। आमेन। परंतु अपना नाम जरूर लिखें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।